Hello guys, today we are going to study about a disease named citrus canker. Citrus canker is caused by Xanthomonas campestris pathovar citric. Symptoms of citrus canker can be majorly seen on all the plant parts, for example leaves, branches, stems, fruits, flowers, etc. On all the plant parts it can be seen. Citrus canker majorly affects lemon, grapevine, acid lime, etc. But it rarely affects sweet oranges and mandarins. जब प्लांट नर्सरी स्टेज में होता है तब जो सीडलिंग्स होती हैं इसमें सीडलिंग्स में ये कैसे अफेक्ट करता है कि जो पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं, लीव्स शेड, और जो लीव्स शेड करने लगते हैं और जो सीडलिंग होता है सिवियरिटी में मर जाता है. स्पॉट्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. जब प्लांट पौधे की कंडीशन में होता है तब जो लेजन्स होते हैं वो पहले तो लोअर सरफेस में डेवलप होते हैं. लोअर सरफेस में लेजन्स देखे जा सकते हैं जो कि स्मॉल राउंड वाटरी ट्रांसलूसेंट लेजन्स होते हैं. और ये लेजन्स जैसे डेवलप होते हैं तो वो येलोइश से येलोइश ब्राउन कलर के हो जाते हैं. फिर क्या होता है कि जैसे ही डिजीज थोड़ा एडवांसमेंट होता है तो जो ये लेजन्स होते हैं ये दोनों सरफेस पे, पत्ते के दोनों सरफेस में देखे जा सकते हैं, ऑन द अपर एंड द लोअर बोथ. और जो स्पॉट्स होते हैं वो नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं डार्क ब्राउन कलर के. फिर क्या होता है जब एडवांसमेंट होता है तो यही जो लेजन्स होते हैं ये रप्चर कर जाते हैं. जब ये रप्चर कर जाते हैं तो सेंटर का जो सरफेस होता है वो कॉर्की कार्टर लाइक अपीयरेंस, रफ कॉर्की कार्टर अपीयरेंस देता है. तो उससे क्या होता है जो लेजन्स होते हैं वो येलो हैलो के साथ दिखते हैं और ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं ट्विग्स के ऊपर. ट्विग्स यानी पतली टहनियाँ जो होती हैं उसमें ये येलो हैलो के साथ होते हैं और इरेगुलर हो जाते हैं और प्रोमिनेंट यानी बहुत अच्छे तरीके से इरेगुलर शेप में येलो हैलो के साथ ट्विग्स पे नज़र आते हैं. फिर जो फ्रूट होता है, फ्रूट पे ये क्या होता है कि येलो कलर के जो है स्पॉट्स दिखते हैं और डार्क ब्राउन कैंकर पाउडरी अपीयरेंस वो उस पे होता है, फ्रूट पे होता है. और क्या होता है कि जो फ्रूट का फ्लैश होता है यानी फ्रूट का जो छिलका होता है उसके अंदर ये डिजीज़ नहीं पहुंचती है. बट जो फ्रूट को ये फ्रूट को कैसे अफेक्ट करती है कि फ्रूट का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसका जो जूस कंटेंट है और फ्रूट की जो क्वालिटी है ये क्वालिटी को भी डिग्रेड कर देती है और क्वांटिटी जो एक प्लांट में प्रोड्यूस होनी चाहिए फ्रूट की उसको भी अफेक्ट कर देती है. तो इससे ओवरऑल क्या प्रॉब्लम होती है कि जो फ्रूट की मार्केट वैल्यू है और न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो पूरे तरीके से घट जाती है. ब्राउन कलर के आउटग्रोथ फ्रूट पे अपीयर होती है इस वजह से. और ओवरऑल प्लांट हाइट जो होती है वो स्टंटेड हो जाती है. ये इसके सिम्टम्स हैं. फिर इसकी इटियोलॉजी क्या है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर सिट्रिका इटियोलॉजी क्या है कि ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस यानी रॉड लाइक बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक है, कैप्सुलेटेड होता है और चेन फॉर्म करता है और इसमें एक मोटाइल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. ये स्पोर फॉर्मेशन नहीं करता है बिकॉज ये बैक्टीरिया है तो उसमें भी स्पोर बनते हैं बट ये वाले में नहीं बनते हैं. येलो पिगमेंट जो फॉर्म हो रहा है, येलो हैलो जो हमें दिख रहा है या येलोइश लेजन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो येलो पिगमेंट है ये ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर कैम्पेस्ट्रिस मतलब वो कुकुरबिट्स में भी अफेक्ट करता है. तो ज़ैंथोमोनास जहाँ भी आएगा वहाँ पे येलो पिगमेंट जो होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है. फिर जो कॉलोनी होती है इस बैक्टीरिया की कॉलोनी है ये आर्टिफिशियली हम न्यूट्रिएंट एगर मीडियम में बना सकते हैं. ये इसकी इटियोलॉजी थी. डिजीज साइकिल देखते हैं. तो डिजीज साइकिल में बेसिकली जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो होस्ट प्लांट में होता है, स्टोमेटा से होता है, वूंड्स या फिर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है यहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. होस्ट प्लांट दूसरों को देगा. कहीं भी वूंड्स हैं, कट्स हैं या पौधे में कहीं भी ओपन स्पेस है तो ये वहाँ से घुस जाएगा. जैसे स्टोमेटा से भी ये घुस सकता है इन्फेक्शन करने के लिए या वहाँ से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. सर्वाइव किस में करता है? तो जो इन्फेक्टेड होस्ट प्लांट के ट्विग्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गए या इन्फेक्टेड प्लांट है उसका लीव कहीं और चल गया तो उन सब जगह रहकर वो सर्वाइव करता है और उनसे इन्फेक्शन को आगे बढ़ाता है. फिर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होता है?
तो वो जो मतलब समझ जाओ इन्फेक्टेड प्लांट्स है, होस्ट प्लांट्स है, उससे लेकर पानी बह गया, उससे लेकर विंड बह गई, ऐसे कर कर तो सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय विंड, इंसेक्ट, रेन, वाटर एटसेट्रा से इसका होता है। सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन थ्रू इन्फेक्शन होगा प्लांट में, होस्ट में कैसे इन्फेक्शन होगा या न्यू प्लांट में कैसे इन्फेक्शन होगा, तो थ्रू वूंड्स, लेंटिकल्स, स्टोमेटा और कोई भी ओपन पार्ट से इन्फेक्शन हो गया। फिर रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन होगा, सिम्टम डेवलपमेंट होंगे, फिर बैक्टीरिया जो है वो ऊज आउट करेगा, लेजन्स में भरा हुआ है, लेजन्स से ऊज आउट करेगा और वो स्प्रेड होगा, ये उसका सेकेंडरी स्प्रेड आएगा। फिर कैसे होगा, रेन, वाटर, विंड से सेकेंडरी स्प्रेड हो गया, सेकेंडरी स्प्रेड से सेकेंडरी साइकिल कंप्लीट होगी और पैथोजन है, अगर मान लो सेकेंडरी साइकिल या कोई वेक्टर से नहीं ट्रांसमिट हो पाया, होस्ट प्लांट पे ही है अभी, तो वो वहाँ पे पैथोजन सर्वाइव करेगा। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर से अपना इन्फेक्शन दिखाना चालू कर देगा। ये उसकी डिजीज साइकिल थी। अब एपिडेमोलॉजी देखें या फेवरेबल कंडीशंस देखें, तो फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, फेवरेबल टेम्परेचर इसको चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है जो वाइड रेंज है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो, 90%, यानी बहुत हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। अगर फ्री मॉइस्चर होस्ट प्लांट में प्रेजेंट हो गया या टारगेट प्लांट में प्रेजेंट हो गया तो ये कॉज कर देगा अपनी इफेक्ट्स या फिर अपनी सीवियरिटी दिखाना चालू कर देगा। 30 मिनट के लिए अच्छी स्ट्रॉन्ग विंड या फिर स्ट्रॉन्ग रेन या फिर फ्री मॉइस्चर इसको पौधे में मिला 30 मिनट जैसे समय के लिए भी, तो ये अपने आप का अफेक्ट या फिर प्लांट में इन्फेक्शन बहुत अच्छे तरीके से शो कर देगा। इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम हेल्दी नर्सरी प्लांट्स सिलेक्ट करेंगे, डिजीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई प्लांट अफेक्ट हो गया है तो वहाँ पे प्लांट क्वारंटीन करेंगे, फिर डिस्ट्रॉय करेंगे इन्फेक्टेड प्लांट्स, फ्रूट्स, लीव्स, ट्विग्स जो भी हमको मिलेंगे इन्फेक्टेड प्लांट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बर्न कर देंगे। स्प्रे करेंगे बॉडेक्स मिक्सचर 1%, ठीक है। एयर लेयरिंग हेल्दी ब्रांचेस की करेंगे और विंड ब्रेक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो ऑर्किड्स है उनके आसपास। फिर नीम प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिट्रस कैंकर को क्योर करने के लिए, जैसे कि हम नीम केक का इस्तेमाल कर सकते हैं 160 क्विंटल पर हेक्टेयर के अमाउंट से हम नीम केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि रसराज एक बहुत ही फेमस वेराइटी है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट करा सकते हैं हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन @300 पार्ट्स पर मिलियन 30 मिनट के लिए उसमें सीड ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इस तरीके से हम सिट्रस कैंकर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।